जय हिंद दोस्तों। राष्ट्रीय जल विभाग एजेंसी में वैकेंसीज निकली हैं। सारी जानकारी लेंगे। वैकेंसी कितनी निकली हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका क्राइटेरिया होगा, एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय जल विभाग संस्था में वैकेंसी निकले हैं। ये सरकारी वैकेंसी है, कोई ये प्राइवेट वैकेंसी नहीं है या फिर सेमी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है। ठीक है, पहला तो आपको यही क्लियर होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या क्या पोस्ट हैं। तो ये है यहाँ पर एलडीसी यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि यूडीसी, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर जेएओ, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, ये इसमें पोस्टेज हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसकी अप्लाई डेट कब से है। तो अप्लाई डेट है 18 मार्च। क्या है आज 22 मार्च है, तो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी फॉर्म। 18 मार्च से 17 अप्रैल के बीच आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 890 रुपये है। फी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 890 रुपये। एससी एसटी और पीएच के लिए ये 550 रुपये फीस है। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क में कितनी पोस्ट हैं। 4 पोस्ट हैं। 12th पास होने चाहिए आपको। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट, कोई एक आनी चाहिए आपको। ठीक है, ये हो गया एलडीसी। 4 पोस्ट हैं, 12th पास, और इसमें से कोई एक दोनों में से कोई टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश की आनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी की 30 वर्ड्स पर मिनट। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसमें 9 पोस्ट हैं। 10+2 आप पास होने चाहिए, और इसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा 80 वर्ड्स पर मिनट का। ठीक है, अपर डिवीज़न क्लर्क यूडीसी, इसमें 7 पोस्ट हैं। ये ग्रेजुएशन बेस पे आप इसे भर सकते हैं, ओनली ग्रेजुएशन है। वहीं पर हम जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर जिसे जेएओ कहा जाता है, इसकी बात करें तो ये ग्रेजुएशन बेस पे है विद कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स होनी चाहिए आपके पास यानी बीकॉम विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। किस पर? जेएओ, क्योंकि जूनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है। पोस्ट अच्छी है तो उसी हिसाब से आपसे योग्यता भी मांग रहा है। फिर है ड्राफ्टमैन ग्रेड 3, इसमें 6 पोस्ट हैं। जेएओ में 1 ही पोस्ट है। ठीक है, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 में 6 पोस्ट हैं। इसमें डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में, या फिर आपके पास आईआईटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर, इसमें 13 पोस्ट हैं। इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में। देखो अब इसमें 40 पोस्ट हैं। ये जो NWDA जिसे हम राष्ट्रीय जल विकास संस्थान में ऑनलाइन फॉर्म कह रहे हैं, इसमें 40 वैकेंसी हैं। लेकिन आपको तो एक ही वैकेंसी से काम, 40 से भी काम नहीं, सिर्फ एक ही वैकेंसी से काम। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का देते हो, अभी आपने सीआरपीएफ का दिया होगा। ठीक है, एसएससी जीडी का दिया होगा, और भी अदर एग्जाम हो गए, सभी में 1 पोस्ट के लिए ही देते हो ना। तो इसी में भी 1 पोस्ट है। हालांकि इसमें कम पोस्ट हैं तो कम बच्चे ही अप्लाई करेंगे। बहुत सारे बच्चे तो छोड़ देंगे, 40 पोस्ट हैं, क्या हमारा नंबर आएगा। भाई आप हर जॉब में 1 ही पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरना। ठीक है, देखो प्रोसेस क्या है इसमें। पहले आपका रिटन होगा, फिर डीवी होगा, फिर सेकेंड स्टेज में भी आपका रिटन होगा। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके, बस यही होगा। 2 रिटर्न होंगे आपके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 90 मार्क्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक आपको चूज करना होगा। 20 मार्क्स, जीके जीएस 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, मैथ 20 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से आपको, और ये इंग्लिश भी है, इसमें अलग से भी इंग्लिश है उसका, तो आपको यानी इंग्लिश तो देना ही देना है, और एक इंग्लिश और हिंदी में से चूजिंग है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। स्टेज 2 में क्या होगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे टोटल पोस्ट के। SC ST PH के लिए 50 गुना बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद ऑनलाइन दोबारा टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स होंगे। अभी इसका सिलेबस तो नहीं आया है, लेकिन जो पहले स्टेज 1 का सिलेबस है वही कुछ इसमें आने की संभावना है। ठीक है, जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तो ये है इसमें JAO के लिए। अगर हम एज की बात करें तो 21 से 30 वर्ष है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, इसके लिए एज 21 से 30 वर्ष है। OBC 3 वर्ष की छूट, SC ST 5 वर्ष की छूट। वहीं पर अदर पोस्ट के लिए 28 से 27 वर्ष एज लिमिट है। ठीक है, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। राष्ट्रीय जल विभाग संस्थान में वैकेंसी निकली हुई हैं। जो एलिजिबल है, जो चाहता है, एक ही पोस्ट के लिए आप हर जगह फाइट कर रहे हैं, तो क्यों ना इसमें अभी आप फाइट करें, क्योंकि बच्चे कम फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।